वेलकम टू नो 247। दोस्तों, रिसेंटली भारत ने चाइना के साथ लिपुलेख पास के थ्रू ट्रेड को फिर से स्टार्ट करने का डिसीजन लिया है, जो कि कोविड 19 की वजह से बंद हो गया था। लेकिन नेपाल ने इस स्टेप का स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया और कहा कि यह नेपाल की सॉवरेंटी का वायलेशन है, जिसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने नेपाल की इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। आप देख सकते हैं, एमईए रिजेक्ट्स नेपाल क्लेम ओवर लिपुलेख आफ्टर इंडिया चाइना रिस्टार्ट ट्रेड थ्रू बॉर्डर पॉइंट्स। यानी कि इंडिया और चाइना ने बॉर्डर के थ्रू अपने ट्रेड को फिर से स्टार्ट करने का डिसीजन लिया है, जो कि लिपुलेख पास के माध्यम से होगा। और इस लिपुलेख पास के ऊपर नेपाल ने अपना क्लेम किया है और इसको क्रिटिसाइज किया है। दोस्तों, हम इस वीडियो में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे लिपुलेख की जो कंट्रोवर्सी वो क्या है और इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है और नेपाल इस तरीके के दावे किस बेस पर कर रहा है। सबसे पहले रीसेंट डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसकी वजह से नेपाल ने यह क्लेम किया है। दरअसल 2024-25 में इंडिया एंड चाइना हैव डिसाइडेड टू रिज्यूम बॉर्डर ट्रेड। इंडिया और चाइना ने यह डिसाइड किया है कि वो बॉर्डर ट्रेड को फिर से रिस्टार्ट करेंगे, जो कि कोविड 19 की वजह से स्टॉप हो गया था, बंद हो गया था। और ये जो ट्रेड है ये 3 पास के माध्यम से होगा। पहला है लिपुलेख पास उत्तराखंड, सेकेंड है शिवकीला पास हिमाचल प्रदेश और थर्ड है नाथुला पास सिक्किम। इन 3 पास के 3 दर्रों के माध्यम से, जो कि बॉर्डर एरियाज पे हैं, इनके माध्यम से ट्रेड होगा। लेकिन नेपाल का कहना है कि लिपुलेख के द्वारा ट्रेडिंग ये उसकी सॉवरेंटी का वायलेशन है, बिकॉज दैट एरिया इज इट्स इनसेपरेबल पार्ट। यानी कि ये नेपाल का एक इनसेपरेबल पार्ट है, ये एक नेपाल का हिस्सा है और भारत इसके माध्यम से अगर ट्रेड करता है तो ये नेपाल की सॉवरेंटी पर एक तरीके से अटैक है। और नेपाल की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये कहा कि हम ये जो क्लेम कर रहे हैं ये हम हिस्टोरिक ट्रीटीज और एविडेंस के बेस पर कर रहे हैं। लेकिन इंडिया ने इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि जो क्लेम है वो अनटेनेबल एंड आर्टिफिशियल इनलार्जमेंट है, यानी कि इसका कोई बेस नहीं है, कोई हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं है और बिना किसी वजह के नेपाल अपने नक्शे के अंदर, अपने मैप के अंदर इंडियन टेरिटरीज को दिखा रहा है बढ़ाकर, वो भी जो अफेक्टेड कंट्रीज है यानी कि इंडिया है उससे बिना कंसल्ट किए। दरअसल लिपुलेख पास इज ए हाई एल्टीट्यूड हिमालयन पास, जिसकी ऊंचाई लगभग 17,000 फीट की है और जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये पास इंडिया, नेपाल और तिब्बत के ट्रांजैक्शन के बहुत पास में पड़ता है। ये पहले का एक एंशियंट ट्रेड रूट है, जो कि लोकल ट्रेडर्स के लिए, पिलग्रिम्स के लिए और जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनके मूवमेंट के लिए इसका यूज किया जाता रहा है। अगर हम आज देखें तो ये जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है उसके लिए एक मोस्ट कन्वीनियंट और छोटा रास्ता प्रोवाइड करता है और इसी रास्ते के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है। नेपाल ने सिर्फ लिपुलेख के ऊपर ही क्लेम नहीं करता किया, बल्कि वो 2 और जो टेरिटरी है उसके ऊपर भी उसने क्लेम किया है। 2 और एरिया है जो कि काला पानी और लिम्पियाधुरा है। दरअसल जो काला पानी ये एक स्मॉल वैली है, एक छोटी सी वैली है जहां पर काली रिवर ओरिजिनेट होती है, जहां से काली रिवर, महाकाली रिवर का ओरिजिन वहीं से माना जाता है अकॉर्डिंग टू इंडिया, और इसी को लेकर विवाद है। और लिपुलेख पास वो है जहां से जो इंडिया चाइना का ट्रेड होता है और कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है। लिम्पियाधुरा ये एक पॉइंट है जहां पर नेपाल ने इसको भी क्लेम किया है। और नेपाल की जो क्लेम करने का जो बेस है और जिस बेस पर नेपाल ने क्लेम किया है वो है ट्रीटी ऑफ सुगौली 1816, यानी कि 1816 की सुगौली की संधि। इस ट्रीटी की अगर हम बात करें तो इसके अकॉर्डिंग 1816 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच ये एक ट्रीटी हुई थी, जिसके तहत एक बाउंड्री फिक्स की गई थी और वो जो बाउंड्री थी वो काली रिवर थी। यानी कि जो काली रिवर, महाकाली नदी थी, उसको एक बाउंड्री के रूप में पहचाना गया था, कंसीडर किया गया था कि इसके एक पार का इलाका जो ब्रिटिश इंडिया का होगा और एक पार का इलाका वो नेपाल का इलाका कहा जाएगा। लेकिन जो इंडिया का क्लेम है वो ये है कि जो रिवर है वो काला पानी स्प्रिंग में ओरिजिनेट होती है, इसका ओरिजिन काला पानी है। और नेपाल का क्लेम ये है कि जो इसका ओरिजिन है वो लिम्पियाधुरा में है। यानी कि दोनों की जो नदी का ओरिजिन है उसको लेकर दोनों के बीच डिस्प्यूट है, विवाद है। और अगर हम इस जियोपॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन जो है इसकी वजह से ये पूरा विवाद होता रहता है। दोस्तों, अगर हम इसको मैप के माध्यम से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आप देख सकते हैं ये मैप है, ये है हमारा इंडिया, ये है नेपाल और ये है चाइना। आप देख सकते हैं लिम्पियाधुरा, ये है काला पानी और ये है लिपुलेख पास। और जो
नेपाल है उसका कहना है कि ये जो इलाके हैं ये इलाके नेपाल के हैं। और भारत का ये क्लेम है कि जो नदी है जो उसका ओरिजिन है, नदी का ओरिजिन काला पानी है और नेपाल का कहना है कि नदी का ओरिजिन लिम्पियाधुरा है। इसलिए जो ये पूरे इलाके हैं जो आपको येलो कलर में दिख रहे हैं ये हमारे इलाके हैं, ये हमारी टेरिटरी है, ये हमारी लोकेशन है और जो इंडिया है वो हमारी सॉवरेंटी का उल्लंघन कर रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं काला पानी, लिपू लेक, लिम्पियाधुरा ये डिस्प्यूटेड है और जो नेपाल की तरफ से ये क्लेम किया गया है उसके बारे में मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक नोट जारी किया और अपना जवाब दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यह कहा है कि आवर पोजीशन इन दिस रिगार्ड हैज बीन कंसिस्टेंट एंड क्लियर, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि भारत की जो पोजीशन है इस बारे में वो एकदम कंसिस्टेंट एंड क्लियर है। बॉर्डर ट्रेड कोई ये नई चीज नहीं है। इंडिया और चाइना के बीच लिपुलेख से जो बॉर्डर ट्रेड है वो 1984 से ही होता चला आ रहा है। ये पहली बार नहीं हो रहा है कि चाइना जो नेपाल के द्वारा इसके ऊपर क्लेम किया जा रहा है। और ये जो ट्रेड है ये कुछ दिनों से रुका हुआ था, डिस्टर्ब था बिकॉज ऑफ कोविड-19 और अदर डेवलपमेंट्स। और जो बोथ साइड जो दोनों साइड इंडिया और चाइना है उन्होंने अब इसको रिज्यूम करने के लिए दोनों एग्री हो गए हैं। और ये भी कहा गया कि एज रिगार्ड territorial claims our position remains, such claims are neither justified nor based on historical fact and evidence। यानी कि जो नेपाल के द्वारा ये क्लेम किया जा रहा है ये किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है और ना ही हिस्टोरिकल फैक्ट के द्वारा ना ही एविडेंस के द्वारा इसको हम सही कह सकते हैं या इसको सही ठहराया जा सकता है। और इंडिया ने ये भी कह दिया कि जो इंडिया है बातचीत के लिए उसका दरवाजा इंटरेक्शन के लिए नेपाल के साथ इसको रिजॉल्व करने के लिए हमेशा तैयार है और ये दरवाजा हमेशा खुला है। उन्होंने ये भी कहा कि एनी यूनिलेटरल आर्टिफिशियल इनलार्जमेंट ऑफ टेरिटरीज ऑफ क्लेम टेरिटोरियल क्लेम इज अनटेनेबल, यानी कि इसका मतलब अनटेनेबल मतलब इसका ये होता है कि एक तरफ से किया गया एक तरफा जो फैसला किया जाता है उसको कहते हैं। यानी कि जो नेपाल है उसने बिना दूसरी कंट्री से कंसल्ट किए खुद का मैप जारी कर दिया और 2020 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था नेपाल के अंदर जिसमें ये जो 3 डिस्प्यूटेड एरिया है लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा उसको अपने ऑफिशियल मैप में दिखा दिया था और कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको ऐड कर दिया। तो ये अनटेनेबल का मतलब यही होता है। और सेकेंड है आर्टिफिशियल इनलार्जमेंट, इसका मतलब यह है कि अपनी टेरिटरी को मैप पर बढ़ा कर दिखाना। जिस तरीके से नेपाल ने जो इंडिया की टेरिटरी थी उसको अपने मैप पर बढ़ाकर दिखाया जिसका कोई हिस्टोरिकल ट्रीटी या ग्राउंड रियलिटी से कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता है। और अनटेनेबल यानी कि जिसका लीगल या हिस्टोरिकल या कोई भी डिप्लोमेटिक जस्टिफिकेशन नहीं है जो कि सस्टेन कर सके। तो इस इंडिया की तरफ से भी ये जवाब दे दिया गया। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।